इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की समरी पढ़ेंगे। समरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो इसका पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में इंग्लैंड में पैदा हुए। उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, शुरू में ही बहुत ज़्यादा लगाव था उनको नेचर से। उनकी जो कंप्लीट लाइफ है उसके अंदर उनका जो मेन टॉपिक रहा है, उनका जो मेन सब्जेक्ट रहा है वो नेचर रहा है। बहुत ज़्यादा लिखा उन्होंने नेचर के बारे में। और उनके पास एक आर्ट थी कि वो बेहतरीन मंजर कशी करते थे नेचर की, ज़बरदस्त तरीके से नेचर को वो बयान करते थे और नेचर की ब्यूटी को बयान करते थे। उनका एक बेहतरीन कंसेप्ट था इस हवाले से, इसलिए उनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इस पोएम में डैफोडिल्स में उन्होंने जो मंजर कशी की है, जिस तरह से उन्होंने बयान किया है इस पोएम में, उनकी जो वर्डिंग है, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि उनको कितना लगाव था नेचर के साथ, कितनी उनको मोहब्बत थी नेचर के साथ। ये जो पोएम है डैफोडिल्स, ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी है, इमेजिनेशन पर मबनी नहीं है, हकीकत पर मबनी है। 1802 में लेक डिस्ट्रिक्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉर्थी जब एक जगह का विज़िट कर रहे थे, एक जगह सैर कर रहे थे, तो जब वहाँ पर उन्होंने देखा डैफोडिल्स को, तो उसकी मंजर कशी फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में इस पोएम में की, जो कि पब्लिश हुई पहली मरतबा 1804 में, फिर 7 में, फिर इसी तरह 1815 में भी ये इसमें पब्लिश हुई। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, इससे ये पोएम, इस लाइन से ये पोएम स्टार्ट होती है। इसमें पोएट कहता है कि मैं एक अकेले तन्हा बादल की तरह चहलकदमी कर रहा था, घूम रहा था, भटक रहा था। फिर मैंने अचानक एक हुजूम देखा गोल्डन डैफोडिल्स का, जो कि खुशी में डांस कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे। फिर उनकी मंजर कशी की कि वो कहाँ पर थे। फिर उसने बताया कि वो एक दरख्त के नीचे थे और एक नदी के करीब थे। फिर पोएट कहता है कि मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स फूल देखे मैंने, जो कि खुशी में थे, डांस कर रहे थे खुशी में। फिर पोएट जो है वो कंपैरिजन करता है डैफोडिल्स का, जो साथ में लेक थी, जो नदी थी, उसकी वेव्स के साथ। पोएट कहता है कि वेव्स भी, उनकी जो लहरें थी नदी की, वो भी डांस कर रही थी, और साथ में जो गोल्डन डैफोडिल्स थे वो भी साथ में डांस कर रहे थे। लेकिन जो डैफोडिल्स थे उन्होंने आउटडिड कर दिया था उन वेव्स को, जो नदी की वेव्स थी डांस कर रही थी, उनसे आगे निकल गए थे डैफोडिल्स। फिर पोएट कहता है कि मैं इस तरह की कंपनी में, सच अ जोकंड कंपनी वो इसको कहता है, इस तरह की कंपनी में मैं खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। मैं बहुत खुश हुआ इस कंपनी में, साथ में लेक भी थी, फूल भी थे, वो अच्छी तरह से डांस कर रहे थे, खूबसूरत डांस था, पोएट को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसी कंपनी के अंदर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, पोएट ने ये लिखा। फिर पोएट कहता है कि इस नज़ारे ने, इस सीन ने, इस शो ने मुझे एक नेमत अता की है। कौन सी नेमत, कैसी नेमत अता की है? फिर वो आगे लिखता है कि जब भी मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ, चाहे मैं उदास हूँ, कैसी भी हालत में हूँ, किसी भी मूड में हूँ, कैसे भी मूड में हूँ, तो जब भी मैं इस नज़ारे को याद करता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। और वो कहता है कि जब मैं सोता हूँ, अपनी इनवर्ड आई के ज़रिए मुझे ये सारे सीन्स याद आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए, ये एक रहमत थी, ये एक बहुत बड़ी नेमत थी मेरे लिए, ये जो नज़ारा मैंने देखा। ये पोएम 3 स्टेंजास पर मुश्तमिल है। एक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। इसकी समरी याद करने के लिए आपको मेन पॉइंट्स याद रखना पड़ेंगे कि जिस तरह से ये पोएम स्टार्ट होती है। शुरू में उसने कहा आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, और फिर उसने किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया डैफोडिल्स का। फिर उसने बताया कि ये डैफोडिल्स जो हैं किस तरह से ये डांस कर रहे थे। एक ही नज़र में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। फिर उसने कंपैरिजन किया डैफोडिल्स का लहरों के साथ। फिर उसने बताया कि इनकी कंपनी में मुझे कितना अच्छा लगता है। फिर उसने बताया कि ये जो सीन था ये मेरे लिए कितना अच्छा था, मेरे लिए कितना बेहतरीन साबित हुआ। जब भी मैं सोता हूँ, अपनी इनवर्ड आई के ज़रिए मैं जब भी इसको याद करता हूँ
तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, चाहे मैं उदास हूँ, किसी भी मूड में हूँ तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। ये चंद पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं समरी राइटिंग के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह की पोएम है। पोएट के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया, पोएम के बारे में बताया, आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।